नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपको करवाते हैं रिवीजन। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है, जो आगे पाठ पीछे सपाट होते जाएगा। पिछले 30 सालों से बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। रोज आके रिवीजन करिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण प्रकाश के विसरण का कारण है। ध्वनि का इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई आपका डेसिबल, जिसको डीबी में डोनेट करते हैं, डी छोटा और बी बड़ा। प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ था, तो प्रतिभूति घोटाले से बैंक ऑफ कराड़ बंद हो गया था। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी भारत की राजधानी दिल्ली से पहले। कमेंट करके बताइए, दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? नई दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय थे। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंगे के रूप में प्रभावित होता है। जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है? तो मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। इंडियन विजन 2020 तैयार किया गया था? तो डॉक्टर SP गुप्ता समिति द्वारा इंडियन विजन 2020 तैयार किया गया था। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संपोषित विकास का उद्देश्य अपनाया था। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किस चीज के लिए? तो पावर अल्कोहल के लिए सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी तथा सेप्स में से वह जो एक अप्रासंगिक है? तो आपको बता दें, सेंसेक्स, BSE और निफ्टी ये हमारे भारत के शेयर बाजार हैं, सेप्स नहीं है, अप्रासंगिक है सेप्स। बड़ौदा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पटोला सेल के लिए बड़ौदा प्रसिद्ध है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। कौशल नामक प्रजाति किसकी है? तो मूंगफली की प्रजाति है कौशल। भारत के कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा जिससे कॉफी बनती है उसका क्षेत्र पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर बना है शिव समुद्रम जलप्रपात। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था? तो आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। रोमन बस्ती कहाँ से हुई है? तो एर्कमेंडू में रोमन बस्ती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। गाजीपुर किस राज्य में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गाजीपुर किस राज्य में आता है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। टर्की स्थित है? तो टर्की जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है टर्की। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। भारत में संविधान का अधिरक्षक कौन है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान का अधिरक्षक कहलाता है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो बिजौलिया आंदोलन भारत का सबसे पहले किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो जो है NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। हैरी पॉटर उपन्यास के में कार्नेलियस फज क्या था? तो कार्नेलियस फज जादूगर का मंत्री था हैरी पॉटर उपन्यास में। C4 पौधा कौन सा है? तो मक्के की एक प्रजाति है C4 पौधा। हरित बाल रोग पाया जाता है? तो बाजरे में पाया जाता है हरित बाल रोग। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का जो है वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल लेवल पर उत्पादन होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलने के बाद। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सबसे कठोरतम धातु है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है।
भारत में पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा कहाँ से थे? रामपुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले सौर ऊर्जा प्लांट लगाया था। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1907 में सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया? प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में जस्ता एवं सीसा का अयस्क भंडार उपलब्ध है। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नरपंथ की रचना है चिदम्बरा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे। यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वा रजिया एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान था? सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे भारत का दूसरा स्थान था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो O.M. नाबियार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले प्रशिक्षक हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को किसने स्थापित किया? तो गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 4 कोनों में 4 मठों को स्थापित किया गया था। TRP का पूरा नाम क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP का फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का कोई भी सदस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस में विशिष्टता प्राप्त थी? तो नगर योजना में विशिष्टता प्राप्त थी। वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या फिर ऑस्ट्रिच सबसे भारी पक्षी थे जीवित। मदन मोहन मालवीय ने किनको 2 महात्मा कहा था? तो इरविन को और गांधी जी को 2 महात्मा कहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। सिखों के 10वें जो है आखिरी गुरु 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी गुरु थे। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या है? तो सबीर भाटिया ने हॉटमेल नाम का ईमेल स्थापित किया था। शाहनामा किसने लिखी थी? तो फरदौसी द्वारा लिखी गई थी शाहनामा। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है अलमाटी बांध। मोसाद कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की संस्था का नाम है गुप्तचर संस्था का मोसाद। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो रांची झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम जो स्थित है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। लोकसभा में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को राग मियाँ मल्हार की रचयिता जो है माना जाता है। गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी गांधी अर्थव्यवस्था। प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है प्लासी, याद रखना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय रेल मार्ग और टेलीग्राफ चालू हुआ था। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गुवाहाटी में उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। बारबर की गुफाएं किस राज्य में? तो बिहार में है बारबर की गुफाएं। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संबंध किस भाग से है? तो भाग 3 से मौलिक अधिकार का संबंध है। अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंसान एक कमिल मतलब आदर्श पुरुष कहा गया था अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र नाम न्यायपालिका है भारत की। जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय पर्यवेक्षण शाला है जंतर मंतर। चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो चिली की राजधानी है। केंद्रीय बजट कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है।
एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी ने ज्योतिपुंज नामक पुस्तक लिखी है। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरे नंबर का स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। कमेंट करके बताना है कि भारत के अलावा सबसे पहले नंबर पर सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।